एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड। आई होप आप लोग सभी लोग शतरंज खेलते होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो शतरंज खेलते हैं? अगर खेलते हैं तो ज़रूर कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो अभी तक आता नहीं। तो देखें कि क्या कहना है यहाँ पे और क्या क्वेश्चन मिल रहा है इससे रिलेटेड। तो एक शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खानों में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर बॉर्डर के चौड़ाई के बॉर्डर बने हुए हैं। शतरंज के बोर्ड के एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो कुछ बातें कि शतरंज बोर्ड आखिर किस आकार के होते हैं। सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए, किस आकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके वर्गाकार। अब इसमें कुल कितने खाने होते हैं? इसमें कुल खाने होते हैं 64। और क्वेश्चन के अनुसार आपका जो 64 खानों में प्रत्येक खाने का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है आपका 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस आधार पे इस जो ये केवल कितने की बात है, वो अंदर की बात है जहां बॉक्सेस बने हुए हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट को यहाँ पे समस्या आती है, वो इमेजिनेशन ही नहीं कर पाते। तो खैर इमेजिनेशन की बात आई है तो मैं आपके लिए कुछ रखा हूँ, तो वहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो पहली तो समझ लेते हैं। तो ये जो 64 खाने हैं उसमें से प्रत्येक खाने का जो एरिया है वो कितना है? 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो हो गई बात क्लियर। अब ऐसे ही अगर 64 खाने हैं तो उन 64 को मिलाकर मेरा वो बोर्ड तैयार होता है जहाँ पे मैं क्या करूँगा? चेस खेलूँगा। तो उस पूरे बोर्ड की अगर मुझे एरिया निकालना हो तो क्या करूँगा? मैं 64 को 6.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा? वहाँ का एरिया। अब कुछ बातें और हैं जो कह रहे हैं कि आपको केवल ऐसे ही नहीं दिया जाता। जब आप खरीदने जाएंगे मार्केट में तो चेस बोर्ड जो होता है साइड में क्या लगे होते हैं? उनके बॉर्डर्स लगे होते हैं। और वो बॉर्डर्स कितने विड्थ हैं उनका जो चौड़ाई है वो है आपका 2 सेंटीमीटर। अब इस आधार पे वो कह रहे हैं कि इस बोर्ड का, पूरे बोर्ड का आप क्या फाइंड कीजिए? एक भुजा बताइए। क्योंकि एक भुजा अगर आप बता दिए तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, मतलब कि आपने सभी भुजाएं बता दी। तो चलिए थोड़े से बात, आपको पूछा है एक भुजा, तो माना कि वह भुजा क्या है? सबसे पहली बात मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर ये है आपका 5। तो सबसे पहली बात, या जो चीज़ें दी गई हैं थोड़ी सी बात उन पर कर लेते हैं। दिए गए जो हमारे पास उपलब्ध जानकारियां हैं उनको लिख लेते हैं कि दिया है शतरंज बोर्ड में कुल खानों की संख्या बराबर 64 तथा प्रत्येक खाना का क्षेत्रफल बराबर 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है प्रत्येक खानों का क्या है आपके पास? 6.25 सेंटीमीटर आपका उसका क्षेत्रफल है। उसके बाद कह रहे हैं कि इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के बॉर्डर बने हुए हैं और शतरंज बोर्ड की एक भुजा की माप आपको बतानी है। बस अब इतना ही काफ़ी है आगे के लिए। तो हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे कि एक भुजा की जो लंबाई है वो क्या है? वो x सेंटीमीटर है। माना कि या उससे पहले एक बात और, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि क्यों ना हम एक चेस बोर्ड को ही देख लेते हैं। तो चेस बोर्ड की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि चेस बोर्ड होगा कैसे। पहले ये 64 खानों की अगर बात करें तो ये 64 खाने कैसे दिखने वाले हैं? अगर यहीं पे बना लेते हैं तो ये रहा चेस बोर्ड, ये स्क्वायर शेप का मान लीजिए तो ये मान लीजिए स्टूडेंट कि ये हमारा चेस बोर्ड है। हालांकि यहाँ जलेबियों जैसे दिख रहा है ये जो मैंने ब्लैक कलर किया है वो, लेकिन आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को क्योंकि मुझे कुछ खास ड्राइंग बनाना नहीं आता। तो चलिए ये आपका शतरंज बोर्ड है और ये बोर्ड कहाँ है? अंदर की बात हो रही है। अभी हम इस पर बॉर्डर्स नहीं लगाए हैं, याद रखिएगा बॉर्डर्स जो है नहीं लगे हुए हैं। तब इस स्थिति पे ये जो एक आपका स्क्वायर शेप का जो बॉक्स है उनका जो
एरिया है वो क्या है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह अगर मैंने 64 बॉक्सेस को एक साथ मिला दिया तो इस पूरे बोर्ड का मुझे एरिया नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसलिए बॉर्डर के बिना अभी बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, तो बॉर्डर के बिना शतरंज बोर्ड की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 6.25 गुणित 64, तो ये हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी बॉर्डर्स नहीं लगे हुए हैं तब की बात है। चलिए अब इसमें हम बॉर्डर्स लगाते हैं, और बॉर्डर्स का जो विड्थ है वो कितना है, वो है आपका 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब मैं बॉर्डर लगाता हूँ तो यहाँ से कितना 2 सेंटीमीटर पे एक बॉर्डर लगेगा, इस तरीके से ये लगा दिए। 2 सेंटीमीटर इधर भी लगेगा, तो 2 सेंटीमीटर इधर भी लगेगा और 2 सेंटीमीटर इधर भी लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर जो है लगाए जाएंगे। तो अब जो है इस पूरे चेस बोर्ड का, ये पूरा बोर्ड तैयार है, इस पूरे चेस बोर्ड का हमें कोई एक साइड बताना है, आइए देखते हैं अब इसको हम कैसे करने वाले हैं। इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ये है आपका 2 सेंटीमीटर। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार क्या कहानी है कि ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका चेस बोर्ड है, यहाँ पे ये लगे हुए हैं बॉर्डर्स, और हमने कहा कि पहली बात तो ये जो आपके 64 क्या दिखाई दे रहे हैं, आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर शेप दिखाई दे रहे हैं। इनका जो एरिया होता है इस वाले भाग की, वो क्या है, केवल इस पेपर को देखिए, इस वाले भाग की वो है आपका 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इन बॉर्डर्स के लगने के कारण ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो स्क्वायर शेप ही रहेगा, क्योंकि सभी तरफ हमने क्या किया है 2 सेंटीमीटर का ही बॉर्डर लगाया है। तो अब इस स्थिति में इसका एक साइड हमें बताना है, और प्रत्येक बॉर्डर कितने चौड़ाई के हैं 2 सेंटीमीटर के। तो हम क्या मान लेंगे कि माना कि उसकी एक भुजा क्या है x है, x सेंटीमीटर है। क्या बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिए इसको, क्या बातें समझ में आ रही हैं कि ये रहे बॉर्डर्स, जब बॉर्डर्स नहीं तो इसका एरिया है आपका 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। बॉर्डर्स लग गए तब हमें क्या करना है कि इसका अब हमें लेंथ पता करना है कोई भी एक साइड का। चलिए मान लेते हैं, माना कि शतरंज बोर्ड के एक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो ये जो भुजा है, ये पूरी भुजा कितना है x सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना है x सेंटीमीटर है, ये पूरा x सेंटीमीटर। अब जो कहानी है, जो समझने वाली बात है, अब ये है कि हम आखिर रिलेट कैसे करेंगे। डेटा हमें बताया गया है इस अंदर के, और बाहर का हम मान लिए हैं x, तो आखिर रिलेट कैसे करेंगे। तो रिलेट इस प्रकार से करेंगे कि टोटल आपका कितना है x सेंटीमीटर, हमने क्या किया है 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ाया है, कहाँ से, हमारे शतरंज बोर्ड जहाँ हम क्या करेंगे शतरंज खेलेंगे वहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर की ओर बढ़ाया, 2 सेंटीमीटर इधर की ओर बढ़ाया, मतलब कि टोटल कितने इंक्रीज किए हैं हम लेंथ को, 2 + 2, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ाया, 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ाया, कहाँ से, यहाँ से। इसके बारे में हम नहीं जानते कि इसका जो अंदर वाले भाग है, ये जो स्क्वायर शेप है, उसका एक साइड कितना है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका एक साइड x है। तो इस x में से 2 सेंटीमीटर मैं इधर से घटा दूं, 2 सेंटीमीटर मैं इधर से घटा दूं, अर्थात टोटल मैं अगर 4 सेंटीमीटर घटा दूं तो क्या मेरा ये लेंथ नहीं आएगा। कहने का अर्थ है, ध्यान से समझिएगा, ये अगर एक साइड है, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा, ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा, यहाँ से टोटल लेंथ है इसका x,
तो इसमें से अगर मैं ये हटा दूं किसमें से, x में से, तो जो बच जाएगा वो कितना भाग होगा मेरा, ये वाला भाग होगा। और इसी भाग का मुझे एरिया पता है। और अगर मैं इसका एक साइड निकाल लूं तो स्क्वायर शेप है, तो साइड इंटू साइड करके मैं एरिया से रिलेट करके क्या फाइंड कर लूँगा, मैं फाइंड कर लूँगा आपके इक्वेशन। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसलिए बॉर्डर सहित या बॉर्डर के साथ शतरंज बोर्ड की एक भुजा की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x में से 2 सेंटीमीटर जो बढ़ाए हैं उसको माइनस करेंगे दोनों तरफ से, तो x माइनस 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास है इसका एरिया, किसका, इस पूरे का, और आपके पास है उस शतरंज बोर्ड का जो एक साइड है, इसका आपका एक साइड, तो साइड इंटू साइड करके हम क्या कर लेंगे, इसलिए शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा शतरंज बोर्ड की। और ये कब है स्थिति, याद रखिएगा स्टूडेंट, शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल किसके साथ, बॉर्डर के साथ, याद रखिएगा इसको, बॉर्डर के साथ हम बात कर रहे हैं। तो अब इसलिए क्या मैं इस एरिया को इस एरिया के बराबर कर सकता हूं, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया तो ये 400 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, जब हमने बॉर्डर लगा के कैलकुलेट किया तो ये, लेकिन चीज़ तो वही है, एरिया तो वही है, तो दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 400। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस 4x, यहाँ से माइनस 4x, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 प्लस 16 इक्वल टू 400। बढ़ते हैं आगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 400। 400 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस 384 इक्वल टू 0, 384 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x के 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगे और उन पर हम बात करेंगे कि कौन सा अपना साइड होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 384, ऐसा 2 नंबर लेना है मुझे जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 384 और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या मिले मुझे, -8 मिले। तो इस 384 का क्या कर लेते हैं हम, गुणनखंडन कर लेते हैं ताकि पता चल जाए वो नंबर। तो लास्ट में 4 दिखाई दे रहा है, तो किसके साथ आगे बढ़ सकते हैं हम, 4 के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो 4 9 36 और 4 6 96। फिर से यहाँ पे किससे आगे बढ़ सकते हैं हम, क्या हम 4 से आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं ट्राई करके। तो 4 से जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 4 1 4, 4 2 बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, 4 1 4 और 4 2 8, यहाँ बच जाएगा 1, 4 4 24। अब ये 24 किससे जाएगा, 24 भी 4 से हम ले जा सकते हैं, तो ये जाएगा 6 टाइम्स, 6 से अगर हम 1 टाइम्स अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा 64, तो सॉरी 24। अब इसमें से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 हो जाएगा आपका 64 और 64 इंटू 6। बट यहाँ पे जो है आपको जोड़े नहीं बन पा रहे हैं सही से, तो क्या कर सकते हैं, इनका अगर 24 इंटू 16 करते हैं, आइए देखते हैं हम क्या करते हैं, 4 इंटू 4 और 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 24, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो मुझे 384 मिलेगा और इनका एडिशन क्या मिल जाएगा, एडिशन मिल जाएगा मुझे 40, लेकिन सब्ट्रैक्शन मिलेगा मुझे 8। याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। चूँकि मुझे -8 चाहिए इसलिए मैं क्या करूँगा, -24 प्लस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा -8।
तो ये रहे मेरे 2 नंबर्स। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे अब करना है। बस आपका आंसर अब आने वाला है, x का मान निकल जाएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस क्या क्या 24x प्लस, क्योंकि माइनस में मुझे चाहिए 16x माइनस 384 इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा, अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो ये, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा और x माइनस 24 बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा 16 बाहर, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 24 इक्वल टू 0। इस तरीके से x माइनस 24 और x प्लस 16 ये 2 नंबर्स आपके पास हैं। एक बार हम रखेंगे x इज इक्वल टू x माइनस 24 इक्वल टू 0 और एक बार रखेंगे x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 24 और तथा x प्लस 16 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16। अब यहाँ से आप 24 लेंगे या 16 लेंगे, 24 लेंगे या 16 देंगे। जैसा कि बुक में आप देख के भले ही आसानी से बता सकते हैं कि 24 लेंगे, लेकिन कारण आप ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट कि क्यों हम 24 ले रहे हैं। जिसको भी पता हो ज़रूर कमेंट में आप बताएंगे कि क्यों 24 ले रहे हैं। आंसर आपका 24 आएगा यहाँ पे। तो अतः यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे पहले तो कि 24 क्यों नहीं ले, माइनस 16 को क्यों आप नहीं ले रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे कि अतः शतरंज बोर्ड की एक भुजा की लंबाई बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप यहाँ चर्चा किए गए मुख्य बिंदु आप लोगों को समझ आएंगे होंगे। जैसे कि हमने एक बोर्ड बनाकर आपको समझाने की कोशिश की। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई बातें समझ नहीं आई या कुछ सुझाव भी है आपका, तो ज़रूर हमें बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखने वाले हैं हम अगले नंबर के एग्जाम्पल को।